हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टेक विपिन सर में। बच्चों, आज हम क्लास 12th फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो कि है चैप्टर 2 वैद्युत विभव और धारिता का। कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण, बल और बलाघूर्ण। यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव है, उसको एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है, तो उस पर बल कितना लगेगा और बलाघूर्ण कितना लगेगा, या फिर बलाघूर्ण कैसे बनता है उसकी भी बात करेंगे। कि किसी वस्तु पर बलाघूर्ण कैसे लगता है उसकी भी बात करेंगे यहाँ पर। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वह है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। तो यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ये है। ये सभी रेखाएं जो हैं वैद्युत क्षेत्र लाइंस हैं, एक दूसरे के समांतर समान दूरी पर है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में एक 2L लंबाई का वैद्युत द्विध्रुव, कितनी लंबाई का? 2L लंबाई का, 2L लंबाई का एक वैद्युत द्विध्रुव, 2L लंबाई का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, जिसके एक आवेश है प्लस क्यू और एक आवेश है माइनस क्यू। हमको ये पता है कि यदि वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश है तो 101% है कि उस पर बल कार्य करेगा। वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश है तो उस पर बल कार्य करना पड़ेगा, बल कार्य करेगा। यहाँ पर तो दो आवेश हैं, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। तो जाहिर सी बात है कि प्लस क्यू पर भी बल काम करेगा और माइनस क्यू पर भी बल कार्य करेगा। बात क्लियर? फिर से माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, जिसके दो बराबर परंतु विपरीत आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है। इसकी लंबाई 2L है। वैद्युत द्विध्रुव जो है वह क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। तो यदि इसमें दो आवेश है प्लस क्यू और माइनस क्यू, हम जानते हैं कि अगर वैद्युत क्षेत्र में कोनो भी आवेश बा तो निश्चित रूप पे ओ पे बल काम करे। तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी ये बात क्लियर है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू पर बल काम करेगा। अब कितना बल काम करेगा यह देखेगा, और उस बल से बल आघूर्ण कैसे बनता है एक देखेगा बात। ठीक है, देखा कैसे। माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई जिसके दो बराबर परंतु विपरीत आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। ये तो हो गया वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। अब इसको रखा कहाँ गया है, इसको लिख दें। इसको हम रखे हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में कितने कोण पर? थीटा कोण बनाते हुए। तो कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए
वैद्युत द्विध्रुव में एक समान वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ए में क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अगर ये यहाँ पर थीटा कोण बनाते हुए रखा बा तो जाहिर सी बात बा कि प्लस क्यू और माइनस क्यू पर बल काम करे। तो यहाँ पर हम नीचे लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे? देखिए भाई, अगर आपको अच्छी मार्क्स लाना है, आपको फुल मार्क्स लाना है, तो बिल्कुल हमारी तरह थियरी लिखना पड़ेगा। जो थियरी होती है ठीक ऐसे ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि थियरी लिखना ज़रूरी होता है। इससे पता चलता है कि जो विद्यार्थी था उसका माइंडसेट कितना बढ़िया था। ये थियरी जो होती है वो असल परीक्षा होती है जब विद्यार्थी लिखना शुरू करता है। न्यूमेरिकल तो ये जो डेरिवेशन होता है एक बार स्टार्ट होता है तो लास्ट तक तो बहुत लोग ख़त्म कर ले जाते हैं, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, कैसे स्टार्ट किया जा रहा है, किस वैल्यू को हम क्या मान रहे हैं, किस कॉन्सेप्ट पे स्टार्ट कर रहे हैं, वो बात बहुत मायने रखती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि किस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार से हम आगे यहाँ पर बढ़ेंगे। तो हमने कहा कि वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर सदैव बल कार्य करता है। सदैव बल कार्य करता है। सदैव बल कार्य करता है। अब बतावा कितना बल कार्य करे, तो कितना बल काम करेगा, तो हम एक फार्मूला पढ़े थे, E=F/Q0। यहां से हम बल को निकाल सकते हैं, F बराबर हो जाएगा E/Q। तो कैसे निकालेंगे? प्लस Q आवेश पर बल, प्लस Q आवेश पर वैद्युत बल, प्लस Q आवेश पर वैद्युत बल कितना हो जाएगा? F=E/Q। प्लस के कारण है तो ये डायरेक्शन, माइनस Q आवेश के कारण बल पर वैद्युत बल, माइनस Q आवेश पर वैद्युत बल कितना आ जाएगा? F इक्वल इसको F1 मान लेते हैं, इसको F2। तो वैद्युत क्षेत्र वही है, आवेश का परिमाण भी वही है, पर साइन अलग अलग है। ये हमारा दोनों बल आ गए। देखिए बल दोनों में E/Q बल दोनों मिला बराबर है, परंतु दोनों उल्टा है। एक मिला एक साइड में तो अगला अगले साइड में काम करे। बड़ी दिक्कत यह हो जाता ना कि लगभग किया तो दोनों अलग अलग दिशा में लागत बा, एक दिशा में लगते सीधा जोड़ लेता, लेकिन तब वैद्युत ये बल अगुणवा कैसे निकले? सही बा, समझा ना? सही बा। चला देखा कैसे सही बा। मान लेते ही कि F1 के बल इधर लागत हूँ, F1 की बल इधर लागत हूँ, F1 = E/Q है। तो E अगला इसके विपरीत दिशा में लगेगा, तो यहाँ पर लगेगा F2 = -E/Q। एक मिला यह साइड में लागत था तो एक मिला यह साइड में लागत था। अगर ध्यान दें कि दुई बल परिमाण में बराबर हुई, दुई बल परिमाण में बराबर हुई और दोनों एक ही रेखा में एक दूसरे के विपरीत काम करें। जैसे ये कोई है, ये एक ही रेखा में बल F1 इधर लागे E/Q और F2 इधर लागे F2 = Q। तो जाहिर सी बात बा कि
कि ई जो F1 वाला बल बा वो F2 वाले के निरस्त कर दे। हो जाएगा ना, हो जाए। यदि दो बल बराबर और परंतु संरेखित हो, एक ही रेखा में हो, तो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जाहिर सी बात बा कि जितना बल से ई के हर ताना था उतना बल से वो के हर ताना था, बतावा के हर जाए, तो जाहिर सी बात बा एक और ही ना जाए। जब भैया जितना इधर खिंचात बा उतना इधर खिंचात बा, कौन तरफ जाए, जाहिर सी बात कह रहा जाए। सही बात है ना। हाँ, लेकिन अगर क्या हो जाए, जब दो बराबर बल परंतु असंरेखित हो, जब दो असंरेखित परंतु बराबर बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो कोई वस्तु घूम जाती है। जैसे गाड़ी चलावत था तो कोई चीज़ घुमावत है, तो एक चीज़ नीचे ताना था तो एक चीज़ ऊपर ताना था। दोनों हाथ से लगभग बराबर बल है, दोनों एक यहाँ पर काम कर रहा है तो एक यहाँ पर काम कर रहा है, दोनों एक ही रेखा में नहीं है। एक ही रेखा में कब होते, जब यहाँ पर एक बल ऊपर ऐसे लगता, दूसरा ऐसे नीचे लगता, तो ये एक ही रेखा में हो गए। लेकिन अगर ऐसे हो जाए तो ये ऊपर हो गया, ये नीचे, दोनों बराबर हैं, असंरेखित हैं, एक ही रेखा में नहीं है और विपरीत दिशा में, ये विपरीत दिशा हो गई और दोनों बराबर बल हैं। अगर ऐसे होते तो संरेखित थे, एक ही रेखा में थे, लेकिन ऐसे हैं तो असंरेखित हैं। तो जब दो बराबर परंतु विपरीत बल असंरेखित होते हैं तो वहाँ पर बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। जैसे गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़ा था तो गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़ते समय एक नीचे ताना था तो एक ऊपर ताना था, तो वो घूम जाते। अगर एक ही जगह पकड़ के एक ऊपर ताना एक नीचे ताना की स्टीयरिंग घूमे, कभी ना घूम सकते। तो ऐसे समझा कि यहाँ पर ऐसे है, एक बल यहाँ पर लग रहा है F1 इक्वल टू Q और एक यहाँ पर F2 इक्वल टू माइनस Q, ये माइनस Q है। यहाँ पर इसका केंद्र है। अब सोचा ई ए के ऊपर ताना था, ई ए के नीचे ताना था, दोनों मिला बल बराबर बा, एकर रेखा ई है, एकर रेखा ई है, तो असंरेखित बहन की नाई। जब दो बराबर परंतु विपरीत बल असंरेखित होते हैं तो वहां पर का बने, बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण जब उत्पन्न हुए तो निश्चित रूप से वस्तु अपने एक्सिस पे घूम जाएगी। तो वैद्युत क्षेत्र क्या चाहता है, वैद्युत क्षेत्र यही चाहता है कि वह एक ऐसा बल आघूर्ण लगाता है, ये F1 और F2 के कारण ऐसा बल आघूर्ण लगता है जिसके कारण यह क्षेत्र की दिशा में समांतर हो जाती है, क्षेत्र की दिशा में समांतर हो जाती है। फिर से बल F1 और F2 के कारण संधारित्र में एक ऐसा बल आघूर्ण लगने लगता है, उस बल आघूर्ण के प्रभाव में वह वस्तु क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाती है। कैसे बल आघूर्ण निकालेंगे तो हम बताते हैं। बल आघूर्ण इक्वल टू होता है, बल आघूर्ण इक्वल टू होता है, बल कोई भी एक बल ले लीजिए, बल गुणे दोनों आवेशों, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। बल आघूर्ण इक्वल टू होता है, बल आघूर्ण इक्वल टू होता है, क्या होता है, बल तथा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बल आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। बल कितना लग रहा है, चाहे F1 के ले ले चाहे F2 के, दोनों परिमाण बराबर बा, तो मान लेते हैं कोनो भी ले ले, E इंटू क्यू ले लिया गुड़े, या तो यहाँ पर अभी F1 भी मान सकते हैं, मान लेते हैं F1 को ले लिया
और यहाँ पर गुणे आएगा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ई वाला बल F1 यहाँ लागता और F2 जो बा यह रेखा में लागता, तो दोनों की लंबवत दूरी तो यही होगा, ये दोनों की लंबवत दूरी होगा, यही हम निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। अब कहा सर जी कैसे निकलेगी, तो मान लेते ई वाला ए पॉइंट रहा, ई बी हो और ए का हम सी मान लेते। अगर यहाँ थीटा कोण बनत बा, यहाँ थीटा कोण बनत है, युग साथे थीटा बने, युग साथे थीटा बने और यूँ थीटा बने। यदि हम त्रिभुज लंबवत दूरी यहाँ पर याद करें तो कितना होगा, BC होगा, तो आ जाएगा टाउ बराबर F1 गुणे BC। हम यहाँ से BC की वैल्यू कैलकुलेट करें तो BC क्या आ जाएगा, पहले मान लें त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में त्रिभुज AB यह है, ये हमारा BC है, ये हमारा A है और ये हमारा थीटा है, इसकी लंबाई जो है वो 2L है। हमें ज्ञात करना चाहिए, हमें BC चाहिए। BC इस थीटा के लिए लंब का काम करेगा, किसके लिए, लंब का काम करेगा। सबसे बड़ी भुजा आधार होती है, सबसे बड़ी भुजा सॉरी कर्ण होती है, ये लंब हो गया, ए वाली कर्ण हो गया। हमें ऐसे त्रिकोणमिति साइन का प्रयोग करना है जिसमें लंब और कर्ण आए। बताओ लंब और कर्ण किम में आए, तो जाहिर सी बात बस साइन में आए। साइन बराबर होता है साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब अपान कर्ण। तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू लंब की वैल्यू BC है, कर्ण की वैल्यू 2L है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा BC इक्वल टू 2L साइन थीटा। चला ले जा समीकरण नंबर 1 में ठोक द। जैसे समीकरण नंबर 1 में ठोक देवा तो कहा आ जाए, बतावा टाउ इक्वल टू F1 की वैल्यू कितनी है, A इंटू क्यू बा, और यहाँ पर BC की वैल्यू कितना आया, BC की वैल्यू आया 2L साइन थीटा। यहाँ से टाउ इक्वल टू आ जाएगा, E को हम अलग करें, 2QL को अलग कर दे रहे हैं, 2QL इंटू E साइन थीटा। जनता ही है भाई लोग 2QL माने का होते, 2QL माने का होते, P होते वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होते। जैसे ही यहाँ रख देवत का आ जाएगा टाउ इक्वल टू P साइन थीटा। ये हमारा आ गया एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण। इस बल आघूर्ण का काम क्या होता है, यह बल आघूर्ण जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसको क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो बल आघूर्ण क्या करता है, वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करता है। ये हो गया। तो ठीक है भाई, ये हमारा हो गया कि हमने निकाल लिया कि किस प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण कार्य करता है। ठीक है, अब आपको नोट्स बनाने में आसानी हो इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद हम बताते हैं कि इसके स्पेशल केस क्या होते हैं, क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं, कब आघूर्ण मैक्सिमम होता है और कब आघूर्ण मिनिमम होता है, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके स्पेशल केस क्या होते हैं, क्या इसमें नहीं कब आघूर्ण मैक्सिमम होता है और कब आघूर्ण मिनिमम होता है। तो यहाँ पर है स्पेशल केस। पहला, यदि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम कितना घुमाएं, अगर जाहिर सी बात है कि हम न घुमाएं, वह न घूमे तो कितना आघूर्ण, थीटा बराबर 0 अंश, मतलब ऑलरेडी वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कब थीटा बराबर 0 अंश हो सकता है,
ये ऐसे है। अगर वैद्युत द्विध्रुव इसमें ऐसे पहले से ही हो, ये वाला हमारा प्लस क्यू और ये वाला हमारा माइनस क्यू, इसकी लंबाई 2l। अब अगर ऐसन बात बा कि वैद्युत द्विध्रुव पहले से क्षेत्र की दिशा में बा, तो बतावा का एक वैद्युत क्षेत्र घुमावे प्रयास करे। बाबूजी जैसे चाहत है लड़का वही रास्ते चलत बा, का बाबूजी कौन आपत्ति हुई आपत्ति। अगर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र बाबूजी हैं तो बाबूजी के जैसा चाहत रहें वैसे हम, तो बतावा का उन्हें घुमावे की जरूरत पड़े वैद्युत द्विध्रुव के। बला घुड़ लगाई हैं का ना ही सर जी ना लगाई हैं। अगर न लगाई तो थीटा बराबर 0 अंश। जब 0 अंश हो जाए तो टाउ बराबर का हो जाए पी साइन 0 अंश। साइन 0 अंश की वैल्यू तो 0 हो जाए, इसका मतलब टाउ बराबर 0। क्या निकला भाई, हमें ये निकल के आया कि अगर हमारा वैद्युत द्विध्रुव पहले से वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित है तो उस पर कोई बल अघूर्ण नहीं लगेगा। यदि हमारा वैद्युत द्विध्रुव पहले से वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित है तो उस पर बल अघूर्ण नहीं लगेगा। ठीक है, चला दूसरा स्पेशल केस। ये हमारा बाबूजी हो गए। बाबूजी चाहते हैं कि इस दिशा में रहा, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव ऐसे बा, वैद्युत द्विध्रुव ऐसे बा, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, लंबाई 2l। बतावा बाबूजी ऐसे चाहते हैं और लड़का उनका ऐसे जाता, बिल्कुल विपरीत दिशा में। तो बतावा का फोर्स लगावे की जरूरत बा बाबूजी के। फोर्स का कुटाई कही नहीं है, का कही नहीं है कुटाई, बला गुड़ लगाई है, नचाया मरी है। ठीक है ना। अबे बताया ना कि बला गुड़ लगे के बाद का हुई लगत वस्तु नाचे लगत है, तो समझ ले बाबूजी बला गुड़ लगे का हुए नाचे लगभग, ते नाते बाबूजी विपरीत दिशा में ना आए। तो इस अवस्था में ऐसे रह, बाबूजी ऐसे चाहत हैं और तू ऐसे रह, तो फोर्स का हुए मैक्सिमम हुए। मैक्सिमम हो जाए तो मैक्सिमम बल आघूर्ण लगई ही। कैसे मैक्सिमम आए, थीटा बराबर कितना बा 90 बा, ऐसे है तू और बाबूजी ऐसे, मतलब वैद्युत क्षेत्र ऐसे है और यहाँ पर ये ऐसे है वैद्युत द्विध्रुव, तो थीटा इक्वल टू कितना रहेगा 90 रहेगा। 90 रहेगा तो इसको हम क्या लिख दें, टाउ इक्वल टू पी साइन 90, और यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो मैक्सिमम मिल जाएगा टाउ मैक्स इक्वल टू पी हो जाएगा। यह अधिकतम बल आघूर्ण। तो अधिकतम बल आघूर्ण कब लगता है, जब कोई वस्तु वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ऑलरेडी वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। जब वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है तो उस पर जो बल आघूर्ण कार्य करता है वो मैक्सिमम होता है, वो मैक्सिमम होता है, वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है। अब इसी प्रकार से हम पूरा 180 अंश घुमाने में निकाल सकते हैं। तो वहाँ पर 180 अंश घुमा देंगे तो साइन 180 अंश की वैल्यू फिर 0 हो जाती है, तो वहाँ पर फिर भी कोई बल आघूर्ण नहीं कार्य करेगा। कैसे नहीं कार्य करेगा ये भी हम समझ लेते हैं कि जैसे हमारा वैद्युत द्विध्रुव ऐसे था, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। अगर ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है तो इसमें ये पहले से अलाइंस है वैद्युत द्विध्रुव, ये प्लस क्यू और ये वाला माइनस क्यू। ये बतावा एक हम घुमा के एकदम यहाँ ले चला जाए, एक घुमा के यहाँ ले चला जाए, तो पहले वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित रहा, अब वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित बा। तो बतावा न पहले बल कार्य करत रहा बल आघूर्ण, न अब उस पे बल आघूर्ण कार्य करे। तो कितना आ जाएगा, टाउ बराबर पी ई साइन कितना घुमाए, पूरा 180 अंश घुमाए, साइन 180 अंश की वैल्यू 0 हो जाए तो पी बराबर कितना आ जाए गुणे 0, तो टाउ बराबर यहाँ पर 0। मतलब अगर हम सीधे सीधे 180 अंश घुमा देते हैं तब भी उस पर कोई बल आघूर्ण नहीं लगेगा। तो ये था एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण, जिसको आपने देखा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम अब भी समझ में आ रही तो बेशक कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दें, और हमारा वादा हुआ कि हम आपके आंसर दे के पक्का संतुष्ट करेंगे जो भी क्वेश्चन होगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है,
तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को लाइक करें। इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी भी कमेंट सेक्शन में है, वहाँ से भी कमेंट करके अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। एक अच्छी बात बताने वाले हैं कि ठीक इसी प्रकार से बेस के साथ हम क्लास 12th की केमिस्ट्री भी आपके लिए लाने वाले हैं। ठीक है, अभी अभी यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया, काफ़ी बच्चों ने केमिस्ट्री में जो पढ़ाया था बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आया, फिजिक्स का आया 90 के ऊपर बच्चे गए, तो बहुत अच्छा लगा, खुशी है कि अब हम सोच रहे हैं कि आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का भी टॉपिक लेकर आएंगे ताकि उसकी भी क्लासेज आपको मिल सके और आपकी पढ़ाई और अच्छे तरीके से हो सकते। आपका जितना अच्छे तरीके से पढ़ाई होगी उतना मुझे सुकून है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद को आपने ये पूरा देखा और हमें आप सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसे करते रहें, हमारी इच्छा है कि आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो बेशक सब पूछ सकते हैं, उसके हम कमेंट सेक्शन में आपका वेट करते हैं किसी भी क्वेश्चन का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।